चलिए अब आप लोग को 3.2 में लेके चलते हैं, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए। युग्म मतलब जोड़ा, और उनके हल जो है ना ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। यानी इनको है ना आपको ग्राफ विधि से हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल बनाने से पहले मेरा मानना है कि आपको सवाल ही समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप कोचिंग में पढ़ लिए, आपको सर ने है ना बोर्ड पे समझा दिया, बस आप वहां समझ लिए आ गए, लेकिन आप देखते होंगे कि बाद में यदि कोई पूछता होगा ना तो बनता नहीं होगा। इसका यही कारण है कि आप सवाल ही नहीं समझ पाते हो। तो सबसे पहले सवाल ही समझ लो कि क्या कहता है, और फिर आप खुद में एक सोचो कि यह कैसे हल हो सकता है। कक्षा 10 आप कितने में पढ़ रहे हो? 10 में। तो इसी प्रकार आपके ही कक्षा की बात कह के इस सवाल को लिखा गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। अब कक्षा 10 में विद्यार्थी कितना? 10 ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। जो आपके चलता होगा स्कूल वगैरह में ना कोई प्रतियोगिता, तो 10 विद्यार्थी को शामिल किया गया कि कोई पहेली पूछेंगे, कौन पहले उत्तर देगा। तो इसमें यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। अब यहाँ एक चीज समझो कि सबसे पहले कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 10 ही विद्यार्थी हैं, और इस 10 विद्यार्थी में लड़की जो है ना लड़का से 4 अधिक है। यानी दो चीज समझ में आता है कि यह जो है कि कक्षा 10 में 10 ही विद्यार्थी को लिया गया है, और दूसरा लड़की जो है ना लड़का से 4 अधिक है। अब यदि आप समझो कि यदि लड़का 3 हुआ तो 3 से 4 अधिक तो 7, तो 7 3 10, यही समझ में आता है कि जो है ना लड़का से 4 अधिक है, तो 3 में 4 जोड़ दो 7, और 7 3 10, तो 10 में कितने विद्यार्थी? 10 विद्यार्थी। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए लड़कियों की संख्या जो है ना वह क्या है? x है। माना लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है, ठीक है। मान लिया जाए कि लड़की कितनी? x और लड़का कितना? y है, ठीक है। तो माना लड़कियों की संख्या बाबू कितनी? x, लड़कों की संख्या कितनी? y। प्रश्न क्या बोलता है? एक चीज तो समझ में आता है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है, ये तो खैर इसको छिपाया गया है। आपको केवल यह बताया जा रहा है कि यदि लड़की जो है ना लड़का से 4 अधिक है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो एक समीकरण को यहाँ छिपा दिया गया है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा दिमाग से सोचोगे तो एक समीकरण आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी यदि है तो बताइए कि लड़की जोड़ लड़का कितना होगा? लड़की जोड़ लड़का बराबर 10 ही ना होगा? क्यों? कक्षा 10 में कितना विद्यार्थी लिया गया है? हमने इससे पहले क्या बताया? कक्षा 10 में कितना विद्यार्थी लिया गया है? 10 विद्यार्थी लिया गया है, जिसमें लड़का और लड़की दोनों को चुना गया है। तो लड़की लड़का मिलकर कितना है? तो 10 है। समीकरण 1। लड़की जोड़ लड़का, लड़की जोड़ लड़का, लड़की लड़की को माना है x, तो x जोड़ लड़का, लड़का को माना है y, तो लड़की जोड़ लड़का यानी x जोड़ y बराबर 10। पुनः पुनः देखोगे आप कि कहता है, ठीक है, कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़की जो है ना वो लड़का से कितना अधिक है? 4 अधिक है। अधिक मतलब जोड़, कम मतलब घटाव, समझे ना। जब कहे अधिक है तो जोड़ दीजिएगा, और कहे कम है तो घटा दीजिएगा। यदि कहता है कि लड़की जो है ना लड़का से 4
अधिक है, यानी लड़की बराबर है लड़का जोड़ 4। यदि लड़का में 4 को जोड़ दिया जाए तो लड़की के बराबर हो जाता है। अब आप यहां देखो कि x प्लस वाई इधर आएगा माइनस वाई, एक्स तो है ही, प्लस वाई इधर आएगा माइनस वाई, एक्स तो है ही, प्लस वाई इधर आएगा माइनस वाई। किसको छोड़ दिए? 4 को छोड़ दिए, इसमें चेंज नहीं होगा। 4 तो मैंने लेके इधर नहीं आया है, यदि आप 4 को इधर लाओगे तब ना -4 होगा। 4 को मैंने वहीं छोड़ दिया है, ठीक है, मैंने केवल y को उठाया है। अब आप यहाँ देखोगे y यहाँ कौन चिन्ह में है? कोई चिन्ह नहीं है तो धनात्मक है, प्लस में है, प्लस चिन्ह बराबर के बाईं ओर आएगा तो माइनस, समीकरण 2, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया? रैखिक। यह क्या है हमारा? यह हमारा जो है ना रैखिक समीकरण है, यही युग्म है, जोड़ा है, समीकरण 1 और 2। अब आप इसको ग्राफीय विधि में हल कीजिए। चलिए समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10। आप x को भी लेके जा सकते हो या आप y को भी लेके जा सकते हो, इसलिए x बराबर आपका यहाँ क्या है बाबू? 10। प्लस वाई इधर आएगा माइनस वाई, प्लस वाई इधर आएगा माइनस वाई। अब आप यहाँ y के मान रखो, ठीक है, कोई भी मान रख सकते हो, y के संभावित मान। हमने इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि आप 2 मान से भी बना सकते हो और आप 3 मान से भी बना सकते हो। ओके, तो अब आप देखो ऊपर का खटाल x का, नीचे का y का। y का मान रखो आप, जैसे आपको 1 भी रख सकते हो, 1 रखोगे 10 में से 1 गया 9, 2 रखोगे 10 में से 2 गया 8, 3 रखोगे 10 में से 3 गया 7, 4 रखोगे 10 में से 4 गया 6। तो हम ऐसा मान रखते हैं ताकि हमारा जो है ना ग्राफ बनाने में मुझे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आप y का मान 4 रखो, y का मान 4, y का मान 4। अब देखो तो बाबू आप कि x बराबर है 10 माइनस y, y का मान 4, 10 माइनस y, y का मान 4, 10 माइनस y, y का मान 4, 10 में से 4 गया 6, यानी x की वैल्यू कितनी निकली? 6। y का मान आप 5 रखो, तो देखो तो क्या होता है, x बराबर 10 माइनस y, y का मान 5। x बराबर, यहाँ समीकरण क्या है कि x बराबर 10 माइनस y, y का मान 5, तो 10 माइनस 5, 10 में से 5 गया 5, x का मान क्या निकला बाबू? 5। तो हमने y का मान 5 लिया तो x का भी मान 5 निकला, ठीक है। समीकरण 2 से चलो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है बाबू कि x माइनस वाई बराबर 4, इसलिए x बराबर यहाँ क्या है 4, माइनस वाई इधर आएगा प्लस वाई, माइनस वाई इधर आएगा प्लस वाई, ठीक, माइनस वाई इधर आएगा प्लस वाई, y के संभावित मान, y के संभावित मान। चलिए y का मान 1, तो y में 1 लिख दिए, y का मान 1 तो 4 1 5, x का मान 5, y का मान 2, 4 2 6, ठीक है। चलिए अब इसका मान आप बैठाओ, x डैश y डैश, क्योंकि माइनस में नहीं है तो हम बहुत दूर जा भी नहीं सकते हैं, या जा भी सकते हैं, आपकी इच्छा है, इसमें कोई है ना, कोई ऐसा नियम नहीं कि हम लिखें कि ना लिखें, ज़्यादा दूर जाएं कि ना जाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। x का मान 6, y का मान 4। अब ये देखो कि पूरी ही संख्या धनात्मक है तो सारी संख्या यहाँ और यहाँ ही मिलेगी, ठीक है। x का मान 6, आ जाओ बाबू 6 में, y का मान 4, तो आप ग्राफ में ठीक इसी सीध में जाना 4 तक, है ना, 4 के सीध में 6 4, 5 5 5 5, ये आपका हो गया 5 5 और ये हो गया आपका 6 4। अब आप क्या करना बाबू, इसको मिला देना, ठीक है। दूसरा चलिए 5 1 5 1, x में 5 x में 5 x में 5 x में 5, y में 1 तो 1 कदम y में, क्योंकि ऊपर हमारा y है 5 1, ठीक है, ये हमारा क्या है 5 1 है। दूसरा ये 6 2,
6 और 2, इसको आप मिला दो, ठीक है। तो जब आप इसको है ना अपने ग्राफ पे आप इसको मिलाओगे, ये ठीक इस प्रकार होगी। ओके, अब आप बताओ बाबू, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? जहां पर ये दोनों ही रेखाएं आपस में काटती है, इसका निर्देशांक क्या होगा? तो नीचे से देखो कितना 7, नीचे से कितना 7, ऊपर कितना 3, 7 और 3। तो अब आप यहाँ क्या करोगे? लिखोगे। इसलिए लड़कियों की संख्या बाबू x में कितना है? 7। हमने x किसको माना था? आप इससे पहले देखो कि हमने x लड़की को माना था। तो लड़कियों की संख्या x का मान 7, लड़कियों की संख्या x का मान 7, लड़कों की संख्या y कहां तक? 3 तक, लड़कों की संख्या y का मान 3, 7 3, तो पहले x फिर y, ठीक है। यदि आपको यहाँ दिक्कत हो रही है तो आप मेरे है ना इससे पहले की 9th क्लास की वीडियो देख के आप समझ जाओगे, ठीक है। आपको ग्राफ में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चूंकि x का मान कितना निकला 7 और y का मान 3, 7 3, 7 तो लड़की है, चूंकि x का मान क्या है? हमने लड़की माना है। तो लड़की 7, लड़का कितना निकला? y का मान 3। अब आप यहाँ देखो कि 7 3 10, कक्षा 10 में कितना विद्यार्थी? तो 10 विद्यार्थी। लड़की लड़का से 4 अधिक है, तो 4 3 7, ठीक है। दूसरा प्रश्न कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम की कीमत 50 रुपये है। आप दुकान जब जाते हो तो आपने 5 पेंसिल लिया और 7 कलम लिया, 50 रुपया दिया, जबकि 7 पेंसिल खरीदी तथा 5 कलमें आप खरीदी तो 46 रुपया दिया। तो बताइए कि आपने एक पेंसिल तथा एक कलम कितने में खरीदा, ठीक है। माना कि एक पेंसिल की कीमत बराबर x रुपया। एक पेंसिल हमने x में खरीदी तथा एक कलम की कीमत कितनी है बाबू? y रुपया, ठीक। माना कि एक पेंसिल की कीमत x रुपया तथा एक कलम की कीमत y रुपया। प्रश्न से 5 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपया में, तो 5 पेंसिल 5 रुपया, 5x में। आप ये सोचो कि एक कलम का कीमत 5 रुपया है, तो 5 कलम का कीमत आप कहोगे 25 रुपया। कैसे हुआ? यानी आपने 5 को 5 में गुना कर दिया। उसी प्रकार एक पेंसिल की कीमत x रुपया, तो 5 पेंसिल की, तो हमने x में 5 से गुना किया, कितना होगा? 5x। 7 कलम खरीदी, एक कलम y रुपया में, 7 कलम 7y रुपया में। आपने जो खरीदी तो इसको मिला के कितना दिया? 50 रुपया। तो दोनों खरीद के ना 50 रुपया दिया, इसलिए प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है। कि आपने दोनों चीज खरीदी और दोनों को जब दुकानदार ने जोड़ा तो 50 रुपया हुआ। समीकरण 1। फिर कहता है 7 पेंसिल, एक पेंसिल x में, तो 7 पेंसिल 7x में, जबकि 5 कलम यानी एक कलम y में, तो 7 और 5 कलम 5y में। दोनों का योग कितना? 46, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से 5x प्लस 7y बराबर 50। यहां क्या है? 50 प्लस 7y इधर आएगा, माइनस 7y, इसलिए x बराबर यहां क्या है बाबू? 50 माइनस 7y। अब गुना का 5 इधर आएगा, भाग का 5, ठीक है। चलिए हम यहां y के संभावित मान रखते हैं। y के संभावित मान, अब आप कहोगे सर 1 लेंगे। यदि आप 1 लोगे, 7 गुना 1 7, 50 में 7 गया 43, 5 से नहीं कटेगा, ठीक है। आप 0 लोगे तो 50 हो जाएगा, ठीक ना। यदि आप 0 लेते हो तो 50 होता है। y का मान 0। अब इस समीकरण में आप देखो कि हमने लिया क्या? y का मान कितना लिया? 0,
ठीक है, हमने y का मान क्या लिया 0। x बराबर 50 माइनस 7 गुना y का मान 0 बटे 5, यही ना। तो 50 माइनस 7 गुना 0 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 7 में 0 से गुना करेंगे कितना होगा 0 हो जाएगा। उसकी आप छोड़ दो, उसकी तो वैल्यू ही नहीं होगी कि 50 में 0 घटाओगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब बटा का 5 कितना हो जाएगा बाबू 10, ठीक है। दूसरा मान रखो, अब यहाँ यदि 5 रखोगे तो 7 गुना 5 35, तो 50 में 35 जाएगा तो कितना होगा 15 होगा, ठीक है। तो आप y का मान रखो 5, y का मान 5, y का मान 5, x बराबर 50 माइनस 7 गुना y का मान 5 बटा का 5, 50 माइनस 7 गुना 5 35 बटा 5, 50 में 35 गया 15 बटा 5, कितना बार में 3 बार में, ठीक है। तो हमने y का मान 5 लिया तो y के घर में 5, तो x का क्या मान निकला 3 निकला, ओके। समीकरण 2 से, समीकरण 2 आप देख रहे होंगे हमने किसका मान निकाल दिया। अब समीकरण 2 का मान निकालो। समीकरण 2 से 7x प्लस 5y बराबर 46, या 7x बाई बराबर क्या है 46, प्लस का 5y उधर जाएगा माइनस का 5y, प्लस 5y बराबर के दायां ओर जाएगा क्या होगा माइनस 5y, इसलिए x बराबर यहाँ क्या है बाबू 46 माइनस 5y, गुना 7 इधर आएगा भाग 7, गुना 7 इधर आएगा भाग 7। अब यहाँ देखो y के संभावित मान, अब आप यहां मान रखो, 0 रखोगे तो 5 गुना 0 0, 46 में 0 गया कोई बात नहीं 46 रहेगा, 7 से 46 नहीं कट रहा है। आप y का मान 1 रखोगे तो 5 गुना 1 5, 46 में 5 गया 41, 7 से नहीं कटेगा। 2 रखो 10, 46 में 10 गया 36, 3 रखो 5 तिया 15, 46 में 15 गया कितना होगा 31, क्या 31 7 से कटेगा नहीं कटेगा। 4 रखो 20, 46 में 20 गया 26, नहीं कट रहा है। आप 5 रखो 25, अब यदि आप देखते हो कि y का मान 5 लेते हैं 25 होता है, 46 में 25 गया 21 होता है, 7 से तो कट रहा है। अब यह मान क्या हो रहा है सही में मान है ना, हम लोगों को बैठ रहा है कि a का मान y का मान रखो आप 5, इसलिए x बराबर 46 माइनस 5 गुना y, 46 माइनस 5 गुना y, y का मान 5 बटे 7, 46 माइनस 5 गुना 5 25 बटे 7, 21 बटे 7, कितना बार में 3 बार में। तो हमने y का मान 5 लिया तो y के घर में आप 5 लिखो, तो x का मान क्या निकला हमारा 3 निकला, कि y का मान 5 लिए तो x का मान कितना निकला 3 निकला, ठीक है। उस प्रकार आप यहाँ देखो यदि y का मान हम लोग -2 रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ देखो कि x बराबर क्या है 46 माइनस 5 गुना y का मान क्या लिए बाबू -2, y का मान -2 बटा का 7, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बटे 7, 46 10 56 बटे 7, 8 बार में 46 10 56 बटा का 7, कितना बार में 8 बार में। तो आपने देखा कि हमने y का मान जो -2 लिया, y का मान जो -2 लिया, x का क्या मान निकला 8 निकला, ठीक है। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं, चलिए चलते हैं अब इसे ग्राफ पे खींचते हैं। समीकरण 1 में आपके पास जो था, आपके पास क्या था x का मान 10 था, तो चलिए x में कहाँ हो गया 10 मिल गया, +10 है तो +10 यहाँ मिलेगा। अब y में कहता है 0 यानी यही रह जाइए, अब यहाँ से आगे मत बढ़िए, 10 और 0। अब फिर कहता है x में 3 y का मान 5, x में +3 y का मान +5, तो यही रोड धर लीजिए। इसमें इस ग्राफ को समझने के लिए एक बात समझ लीजिए कि आपको पास पड़ोस के घर में नहीं घुसना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस इधर उधर लाल पीला हरा चक्कर में यहाँ वहाँ घुस जाइएगा, तब हिसाब नहीं बनेगा, ठीक ना। लाल पीला हरा जो है ना समझते हैं ना कि लाल पीला हरा क्या होता है, हाँ उधर नहीं जाना है,
तो 3 5 के बीच में जाना है, 3 और 5, 3 x में 3 यानी 3 प्लस में 3 यहाँ, y में 5, बस इसी रास्ते को पकड़ना है, 3 और 5, इसको मिला दीजिए। ठीक है, फिर कहता है दूसरे, अब समीकरण 2 में था 3 5, तो यही रह जाएगा 3 5, 8 माइनस 2। अब आप देखिए ध्यान से, x का मान 8 है प्लस 8 और y का मान माइनस 2 है, तो ऊपर के नीचे, तो नीचे आएगा बाबू, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, 3 5 3 5, ठीक है, 8 माइनस 2 8 माइनस 2, ओके। अब इसको मिला दीजिए, ये हमारा मिल गया। ठीक है, अब इस पर आप लिख भी सकते हो समीकरण का नाम इसके ऊपर, इस किसका समीकरण है और यह किसका समीकरण है। ठीक है, या आप नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहिए। यह किसका समीकरण है, समीकरण 2 का, और यह किसका है, समीकरण 1 का। आप इस पे समीकरण 1 का जो है ना लिख दोगे। अब आप यहां मिलाओ, कहां मिल रहा है, तो यहां पे मिल रहा है 5 और 3 पे, 5 और 3 पे, इसलिए अब जब आपने इसे मिलाया तो आपने यहां क्या देखे, 3 5 में यह क्या है, यह बिंदु मिल रही है। ठीक है ना, जो यह बताती है कि x का मान क्या है 3 और y का मान 5। अब ये बताओ ये किसके सिद्ध में है, 3, और कहां तक है, तो 5 के, तो x का मान क्या होगा, 3 ना होगा। तो एक पेंसिल की कीमत हमने x माना है, एक पेंसिल की कीमत x रुपया, x का मान 3 तो 3 रुपया। एक कलम का कीमत y का मान 5 तो y रुपया यानी 5 रुपया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है ना, इसी तरह आप है ना नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, बहुत जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। ओके।